पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। तो अब हमारा सीमेंट सेक्टर पे फोकस का आगाज हुआ है। देखें, सीमेंट सेक्टर पे असेसमेंट करने का ये पर्पस नहीं है कि हम कोई आपको ये बताना चाह रहे हैं कि भाई सीमेंट सेक्टर बहुत अच्छा है आगे के लिए। हो सकता है अच्छा हो, हम सिर्फ असेसमेंट कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि इस असेसमेंट के बाद हमारे मुताबिक सीमेंट सेक्टर की एक भी ऐसी कंपनी ना हो जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन ये सिर्फ एक असेसमेंट है, एक एनालिसिस है उन लोगों के लिए जो लोग सीमेंट को फॉलो करते हैं। तो हम इनके लिए पहले मुख्तलिफ वीडियोस बनाएंगे और हर वीडियो में हम सोच रहे हैं कि 2-3 सीमेंट की कंपनीज को कवर करके 4-5 वीडियोस में पूरे सेक्टर का एनालिसिस कर लें। फिर उसके बाद एक पूरे सेक्टर का एनालिसिस की वीडियो भी हम बनाएंगे। उसमें कुछ तफसील थोड़ी ज़्यादा होगी, कुछ बातें ज़्यादा होंगी, या वो उन लोगों के लिए होगा जो सारा डेटा एक वीडियो में देखना चाहते हैं। कुछ उसमें जाहिर बात है रेपिटेशंस भी होंगी, क्योंकि कुछ लोगों को वैसे ही बड़ी वीडियोस देखना पसंद नहीं है, तो वो छोटी वीडियोस देख सकते हैं। और जो पूरे सेक्टर का एनालिसिस एक वीडियो में देखना चाहें, वो फिर बाद में वो बड़ी वाली वीडियो देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम जिन 3 कंपनीज का एनालिसिस करेंगे वो है जी कोहाट सीमेंट, पायनियर सीमेंट और चिराग सीमेंट। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। सबसे पहले है जी कोहाट सीमेंट। तो हमारा एनालिसिस एक पैटर्न को फॉलो करेगा। सबसे पहले हम ईपीएस और डिविडेंड का जायजा लेंगे पिछले 4 साल की और रीसेंट 2 क्वार्टर्स का भी। फिर डिविडेंड यील्ड देखेंगे, फिर प्राइस अर्निंग देखेंगे, फिर बुक वैल्यू देखेंगे, फिर शेयर की 5 साल की परफॉर्मेंस देखेंगे और कंक्लूड करने से पहले डायरेक्टर्स रिपोर्ट में फ्यूचर आउटलुक को देखेंगे। तो जी कोहाट सीमेंट को देखते हैं। तो अगर इसकी ईपीएस को देखें, हम इस सब 20 को इग्नोर कर देते हैं। तो अगर 21, 22 और 23 को देखें तो सेल्स, प्रॉफिट और ईपीएस तीनों ही ऊपर की तरफ जा रहे हैं। Q4 के पहले क्वार्टर को देखें तो ईपीएस काफी बेहतर हो गया है, 11.25 पिछले क्वार्टर से ज्यादा। अब Q4 23 का ईपीएस हमने देखना है, तो 23 के पहले 3 क्वार्टर्स के ईपीएस को प्लस करके 23 के पूरे साल के ईपीएस में से माइनस कर लेंगे। तो इन 3 क्वार्टर्स का ईपीएस तकरीबन 26 बन रहा है, साल का था 29। इसका मतलब है Q4 का 3 रुपए था। Q4 में ईपीएस कम होने की मेन वजह थी सुपर टैक्स का लग जाना, तो पिछले क्वार्टर्स का इंपैक्ट भी एक ही क्वार्टर में आ गया। बहरहाल Q1 24 का देखें तो बेहतरी की तरफ गामजन है। अगर डिविडेंड को देखें तो 2019 के बाद से इन्होंने कोई डिविडेंड नहीं दिया, यानी डिविडेंड यील्ड 0 है। और आप जानते हैं हम तो ऐसे शेयर्स को पसंद ही नहीं करते। अगर प्राइस अर्निंग की बात करें तो प्राइस अर्निंग इस वक्त हम 23 के ईपीएस के हिसाब से ही निकालेंगे, तो प्राइस अर्निंग तकरीबन 7.5 है। हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से ये भी ज्यादा है। अगर इस कंपनी की बुक वैल्यू को देखें तो बुक वैल्यू है जी 171 रुपये। प्राइस बुक वैल्यू से ज्यादा है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। इसके 5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो ये तो 45 रुपये का लो भी इसने लगाया था, वो उस टाइम पे 20 में तो इनकी अर्निंग ही नहीं थी। लेकिन 2021 में ये 237 तक गया, फिर उसके बाद तकरीबन 130 तक आ गया और अब फिर 240 तक जाके 226 पे ट्रेड कर रहा है। अब अगर इनकी डायरेक्टर्स रिपोर्ट में जो लेटेस्ट है फ्यूचर आउटलुक को देखें कि क्या कहते हैं। बेसिकली एक जनरल बात की है कि मुल्क के हालात और इकोनॉमी जब ठीक होगा तो कंपनी के लिए भी वो फायदेमंद होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से बिजनेसेस को ज़्यादा नुकसान नहीं होता, वो तो अपनी प्राइस बढ़ा लेते हैं। सीमेंट की प्राइस बढ़ चुकी है। अब अगर मुल्क इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ जाता है तो मुल्क में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ भी बेहतर होंगी, सीमेंट की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, सेल्स ज़्यादा हो जाएंगी और प्राइस जब एक दफ़ा पाकिस्तान में ऊपर चली जाए तो आमतौर पर नीचे तो आती नहीं है। तो लॉन्ग टर्म में ईपीएस बेहतर होने की उम्मीद है। लेकिन ओवरऑल हमने आपको बता दिया कि वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी बेस पे ये हमारी लिस्ट में नहीं है, लेकिन जो सीमेंट सेक्टर्स को फॉलो करते हैं या उसमें इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं तो वो इस असेसमेंट से अपना मतलब खुद निकाल सकते हैं। अब है जी
पायनियर सीमेंट। सबसे पहले इसका ईपीएस देखें तो पिछले साल कम हो गया था, लेकिन 23 में बेहतर रहा, और 20 को इसका भी हम नहीं देखते, वो पूरे सेक्टर के लिए लगता है मुश्किल वाला साल था। और अगर Q124 को देखें तो 4 रुपये का ईपीएस है, ये पिछले क्वार्टर्स के ईपीएस के हिसाब से ठीक चल रहा है। पे आउट को देखें तो इन्होंने भी 18 के बाद कुछ नहीं दिया। Q423 का ईपीएस देखें तो वो तकरीबन यहाँ पे देखें कितना बनता है, 9.5-11 रुपये, तो वो तकरीबन 50 पैसे। वही बात है कि सुपर टैक्स का इम्पैक्ट आ गया था। तो अब पे आउट क्योंकि कोई नहीं दिया तो डिविडेंड यील्ड है जी 0। प्राइस अर्निंग के लिए हम इसकी 23 की ही ईपीएस देखते हैं 11.5, उस हिसाब से प्राइस अर्निंग 10 पे है। बुक वैल्यू को अगर देखना चाहें तो बुक वैल्यू इज़ 182, तो बुक वैल्यू तो अच्छी है, बुक वैल्यू के मुताबिक शेयर काफ़ी नीचे है, लेकिन फिर भी प्राइस अर्निंग और डिविडेंड यील्ड वाला फैक्टर अच्छा नहीं है। अगर पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस को देखें तो ये भी सेम ट्रेंड पे ही चला। ऐसा लगता है कि सीमेंट सेक्टर के तमाम शेयर्स एक ही ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। ये तकरीबन 142 तक गया था 21 में, फिर उसके बाद ये 46 तक आ गया, और फिर अब 120 के आसपास आके 113-14 पे ट्रेड कर रहा है। डायरेक्टर्स रिपोर्ट में अगर फ्यूचर आउटलुक को देखें, ओवरऑल मुश्किलात को आइडेंटिफाई करके, लेकिन आने वाले वक्त में उनको आउटलुक पॉजिटिव ही लग रहा है। यानी कि आप ये समझ लें कि अभी जो सेल्स चल रही हैं कम से कम वो मेंटेन होती नज़र आ रही हैं। फिर है जी चिराग सीमेंट। इसके अगर फाइनेंशियल्स को देखें तो 23 में 22, 22 में 22, 21 में 16, तो ईपीएस ठीक चल रही है। Q124 के ईपीएस को देखें तो तकरीबन 7.9 पिछले क्वार्टर के ईपीएस के मुताबिक ही है। Q4 के ईपीएस को देखें Q423 के, तो ये बनेगा 14, 15, 22, तो ये तकरीबन 50 पैसे ही है। वही मसला कि इम्पैक्ट आया आपके सुपर टैक्स का। और अगर पे आउट को देखें तो पे आउट इन्होंने डिविडेंड दिया है, इन्होंने 4.5 रुपये का डिविडेंड दिया है 23 में, 22 में 3 रुपये का था उससे पहले, यानी कि थोड़ा थोड़ा डिविडेंड दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं देते। तो इस प्राइस पे इनकी डिविडेंड यील्ड है 3%। हमारे मुताबिक बहुत कम है, लेकिन फिर भी जो नहीं देते उनसे तो बेहतर ही है। अर्निंग इनकी थी तकरीबन 22 रुपये, तो प्राइस अर्निंग के हिसाब से ये तकरीबन 7 पे खड़ा है। अगर इसकी बुक वैल्यू को देखें तो बुक वैल्यू है जी 115 रुपये। बुक वैल्यू से प्राइस ज़्यादा है। प्राइमरीली तीनों फैक्टर्स हमारे क्राइटेरिया पे पूरे नहीं उतरते। 5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो सिमिलर पैटर्न है इसका भी। ये 186 तक गया, फिर ये तकरीबन 80 तक आया नीचे, ये उतना नीचे नहीं आया, और फिर ये 160 तक जाके 150-55 पे ट्रेड कर रहा है। इनकी डायरेक्टर्स रिपोर्ट का फ्यूचर आउटलुक देखें तो इनकी असेसमेंट ये है कि 24 में सीमेंट की डिमांड कोई ज़्यादा बेहतर नहीं होगी, यानी कि आप यही समझ लें कि 23 जैसा ईपीएस ही मेंटेन कर सकते हैं। तो ये था जी आज का एनालिसिस। चैनल में कुछ लोग तो पुराने होते हैं, लेकिन कुछ लोग नए भी आते हैं, तो उनके लिए एक बात बतानी मकसूद है। जो डेली एनालिसिस होता है वो तो दिन गुजरने के साथ साथ पुराना होता जाता है, लेकिन कुछ ऐसी वीडियोस होती हैं जिसमें इंफॉर्मेशन है वो हमेशा देखी जा सकती है और उससे सीख भी हासिल की जा सकती है। तो उसके लिए हमारे चैनल की अगर आप प्लेलिस्ट में आ जाएं तो इसमें डिफरेंट किस्म की आप देख सकते हैं वीडियोस। डिविडेंड सीरीज 2023 और डिविडेंड सीरीज ये 2022 हमने बनाई हुई हैं। 22 अब पुरानी हो गई है, लर्निंग के लिए वो भी देख सकते हैं, लेकिन 23 को आप देख सकते हैं कि वहां पे हमने असेसमेंट की, किस बेसिस पे की, उन शेयर्स का अब क्या स्टेटस है और आगे क्या होगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट हमारी है कि हमने ऐसे लोगों के लिए जो फाइनेंस की बिल्कुल जानकारी नहीं रखते, फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस पर्सन कोर्स पूरा का पूरा डिजाइन किया है, जो 4 से 5 मॉड्यूल्स पे मुश्तमिल है। तो आप में से वो लोग जिन्होंने फाइनेंस स्टडी नहीं किया हुआ और वो फाइनेंस की जानकारी हासिल करना चाहते हैं,
तो ये कोर्स उनके लिए है। फिर हमारी ये सीरीज थी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीरीज। ये भी हमने तकरीबन 2 साल पहले शुरू की थी और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट एपिसोड है एपिसोड नंबर 1, जिसमें हमने कुछ रूल सेट किए हैं कि जब हमने अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना हो तो वो कैसे करना चाहिए। और फिर कुछ स्टॉक मार्केट की एजुकेशनल वीडियोस हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट क्या है, किस तरह चलती है, बायबैक शेयर क्या होता है, ये राइट्स वगैरह में। तो वो इसमें हमने रखे हुए हैं और ये भी वो वीडियोस हैं जो सदाबहार वीडियोस हैं, जो आप बाद में भी कभी भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये सारा डेटा हमने PSX की साइट से लिया। आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।